Hello everyone. Today we are going to discuss the deep ocean currents. Okay. In the last lecture, we have discussed about the horizontal or surface ocean current and its effect, okay, on the human beings or human life. Okay. In today's lecture, we are going to discuss about the deep ocean currents and its importance. Okay. So see, there are two types of current. In the last lecture only we had discussed the surface or horizontal ocean currents, and next one and the second type is deep ocean currents. So we are going to discuss today the second part or second type of the ocean current, that is the deep ocean currents. Okay. So water currents beyond the depth of 500 meter are known as deep water or ocean currents. Please underline. किसे बोलते हैं deep water current or deep ocean currents? Water currents beyond the depth of 500 meters. Please underline. So these currents are formed due to differences in the temperature and density of water in the different parts of the ocean. आपको पता है कि टेम्परेचर जो रहता है वो कम ज्यादा रहता है ओशन में, ठीक है. सो एंड जो है एंड इट जस्ट डिपेंड ऑन द density of water also. Okay, so these currents, which current? Ocean currents are formed due to differences in the temperature and density of water in different parts of the ocean. This is known as thermohaline circulation. Please underline. What is mean by thermohaline circulation? Okay, so these currents flow till the seabed of the ocean. ये जो currents है deep ocean currents, ये below 500 meters के depth के नीचे होता है. उसी के साथ साथ ये कहाँ तक के sea bed जो होता है ocean का, ठीक है ना, वहां तक के ये क्या होते हैं, flow होते हैं. And they flow like rivers continuously. जैसे rivers बहती है वैसे ही ये currents भी बहते हैं. ओके, उसी के समान जो है वो उसी की तरह जो है ये फ्लो होते हैं. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर. देखो ठीक है. ओके, नेक्स्ट अगेन सी हियर डीप ओशन करंट्स. यू कैन सी बिलो 500 मीटर डेप्थ. ओके, sorry, beyond the depth of 500 meters. Okay, so the difference in the temperature of various part of ocean is the major reason. क्या है? The difference in the temperature of various part of ocean is the major reason behind the deep sea currents. Okay, अब देखो ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, ठीक है, ओशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशन में क्या होता है, इज द मेजर रीजन बिहाइंड डीप सी करंट्स. अब टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से ये जो करंट्स डेवलप होते हैं उसमें वो ये जो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. सो वार्म वाटर हैज अ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी. जो पानी गर्म होता है उसमें क्या होती है, सैलिनिटी जो है यानी खारापन जो है वो कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है. यानी वार्म वाटर इज less saline and less dense. Okay, such water comes to the surface of the sea. वो पानी हल्का होने के कारण जल्दी से क्या होता है, सी के सरफेस पे आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है. ठीक है, और सैलिनिटी भी कम है. सो सच वाटर, इतना समझ लो कि ओशंस का पानी खारा होता है, ये तो पता है आपको. और समझो जो पानी का इवेपोरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो कम खारा होगा. सो द वार्म वाटर हैज अ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी एंड सच वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सी. कोल्ड वाटर विद हाई डेंसिटी गोज डाउन. एक कॉमन सा आप क्या करो, एग्जांपल दो. ठीक है, मैंने क्या किया, पानी में जो है 2 ऑब्जेक्ट्स जो है मैंने क्या किए, डाले. एक तो मैंने स्टोन डाला और दूसरा एक वुडन का ब्लॉक डाला. तो स्टोन जो जैसे आप डालोगे इमीडिएटली जो है वो बॉटम पे सेट हो जाता है, लेकिन जो वुडन का टुकड़ा है वो क्या आता है, वो इसके ऊपर फ्लोट हो जाता है पानी के ऊपर. तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, जस्ट द डेंसिटी. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली
वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की कम है तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक होगा। तो ये कॉमन लॉजिक है कि जो वार्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है, लेस सलाइन होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सी के सरफेस पे आ जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। एंड कोल्ड वाटर विद हाई डेंसिटी गोज डाउन, ऑब्वियसली वो जो ठंडा पानी होता है वो नीचे जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा डेंस रहता है। So this movement causes the deep sea water currents, as you can see in the picture. ये देखो clearly आपको दिख सकता है, okay? So generally the surface water near the Greenland and Europe moves to the more depth. अभी देखो कि हमने क्या किया, जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी हाई होने के कारण वो नीचे चला जाता है। सो दिस मूवमेंट कॉजेज डीप सी वाटर करंट। तो वाटर करंट्स कैसे डेवलप होते हैं ये हमने देखा कि वाटर करंट जो है दैट डेवलप्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर करंट है वो जो 500 मीटर्स के बियॉन्ड जो डेप्थ के मीटर जो है, डेप्थ जो है उसके नीचे होती है, इस डेप्थ के नीचे होती है, तो जो है डीप वाटर ओशन करंट जो है वो डेवलप होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द डीप ओशन वाटर करंट्स और ओशन करंट्स, सॉरी। सो these movements, कौन सी, the cold water with a high density goes down and this movement causes the deep sea water currents, okay? So generally the surface water near the Greenland and Europe moves to the more depth. Greenland and Europe, यहाँ का जो surface water है that moves to the more depth and this water moves to the Antarctica at these depths. ये वाटर जो है ये डेप्थ तक के अंटार्कटिका तक के, अंटार्कटिक ओशन तक के चला जाता है, अंटार्कटिका रीजन तक के चला जाता है। लेटर द वाटर मूव्स टू द सरफेस, फिर से जो ये पानी है सरफेस के ऊपर आ जाता है। Thus the redistribution of ocean water keeps occurring. ऐसे ही ये कम ऊपर से नीचे यहाँ जाएगा, इस एरिया में जाएगा तो वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चलता ही रहता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होने, यानी ये होने के लिए इतना ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके लिए 500 इयर्स लगते हैं। सोचो, थिंक अबाउट इट, आपकी 5 पीढ़ियां चली जाएंगी, ओके, इतना साल जो लगते हैं 500 इयर्स टू बी कंप्लीट, ओके। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेयर बेल्ट। इसे किसी को क्या बोलते हैं, इस बेल्ट को क्या बोलते, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट, ओके। So now we have discussed about the deep ocean currents. Now we are going to discuss the importance of deep ocean currents. Due to thermohaline circulation, मैंने just now आपको thermohaline circulation की definition बताई थी कि जो deep ocean current form होते हैं just because of what, differences in the temperature and the density of the water in different part of the ocean, वो deep ocean currents को क्या बोलेंगे हम, this is known as the thermohaline circulation. ये मूव होते रहते हैं इधर उधर। So due to the thermohaline circulation, movement of sea water occurs on a large scale. इसी की वजह से जो है सी का पानी जो है वो लार्ज स्केल में क्या होता है, इधर उधर उसकी मूवमेंट होती है। And because of this circulation, ocean water moves from surface to the bottom and from bottom to the surface. और इसी की वजह से जो है वो नीचे का पानी ऊपर आता है, ये सर्कुलेशन, ये मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से और सर्कुलेशन की वजह से, और नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, ठीक है। सो वाटर वार्म वाटर इज ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्शन और कन्वेंशन आपने सुना होगा ना, उसी के ऊपर बेस है, ठीक है। सो warm water is transferred to the bottom from the surface and nutrient rich cold water is circulated to the surface. देखो क्या हो रहा है कि जो वार्म वाटर है इस ट्रांसफर टू द बॉटम, जो गर्म पानी है फिर वो नीचे जाता है, एंड फ्रॉम द सरफेस एंड न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू द सरफेस, और जो ठंडा पानी है वो ऊपर आता है गर्म होने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स। सो इन दिस वे, ओके, we have discussed this lesson number 5, that is the ocean currents. We have completed our lesson number 5, ocean currents, okay. Now you are having the exercise based on this chapter, okay. So let us start the first one.
The question is choose the correct option. So in which ocean does the Labrador current flow? हमने जब जो है सरफेस हॉरिजॉन्टल और सरफेस ओशन करंट जब हमने पढ़े थे तो ये जो है लैब्राडोर करंट क्या होता है वो सीखा था, ठीक है. सो इन विच ओशन डज द लैब्राडोर करंट फ्लो? कहाँ से फ्लो होते हैं, कौन से इसमें, किस ओशन में? दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक. You are having 4 options: Pacific, South Atlantic, North Atlantic and Indian. तो अटलांटिक में कंफ्यूज नहीं होना, साउथ में नहीं होते, साउथ अटलांटिक ओशन में नहीं होते ये करंट्स फ्लो, ये कहाँ होते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है. सो विच करंट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन इंडियन ओशन? अब इसमें से जो है कौन सा जो करंट है वो इंडियन ओशन में फ्लो होता है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं: ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरू करंट, साउथ पोलर करंट एंड सोमाली करंट. सो विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में इनमें से कौन से करंट जो है वो फ्लो होते हैं? दैट यू हैव टू टेल एंड आंसर इज सोमाली करंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which factor out of the following does not affect the region along the coast? क्या बोला है? Which factor of the following does not affect the region along the coast? कोस्ट का जो पानी है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता है? प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, लैंड ब्रिज एंड सैलिनिटी. प्रेसिपिटेशन करता है ऑब्वियसली, टेम्परेचर तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सैलिनिटी भी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस. सैलिनिटी, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन सा नहीं करता है? तो लैंड ब्रिज. सो योर आंसर इज लैंड ब्रिज. नाउ नेक्स्ट वन. Which of the following occurs in the area where the cold and warm current meet? मैंने लास्ट टाइम ही हमने बताया था कि ये जो है मीटिंग जो है वार्म वाटर और कोल्ड वाटर का, ये जो है इसके वजह से जो है डेंस फॉग डेवलप होते हैं और थिक फॉग. यहाँ पे थिक फॉग लिखा हुआ है. सो योर आंसर इज थिक फॉग. ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, स्नो, लो टेम्परेचर. तो एक्चुअली जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट जो है फ्लो होते हैं और सॉरी मीट होते हैं, वहां पे थिक फॉग जो है वो डेवलप होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन and last question of this, choose the correct option. Which of the following current flows from northern polar region up to Antarctica? Your options are warm ocean currents, surface ocean currents, cold ocean currents, deep ocean currents. So what is the question? Which of these following currents flow from the northern polar region up to Antarctica? So just now we have seen, अभी तो हमने देखा डीप ओशन करंट्स. आपके पास ऑप्शन कौन से है? वार्म ओशन करंट्स, सरफेस ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स एंड डीप ओशन करंट्स. सो योर आंसर इज डीप ओशन करंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, ओशन करंट. आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस को एग्जामाइन करना है और जो रॉन्ग है और इनकरेक्ट है उसको क्या करना है? करेक्ट करके बताना है. ओके, दैट इज द क्वेश्चन. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ओशन करंट्स गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर. कॉमन एकदम कॉमन क्वेश्चन है. ऑब्वियसली ओशन करंट्स गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर. ऑब्वियसली जो ओशन का पानी है उसको वेलोसिटी और डायरेक्शन देने का जो काम है, ठीक है, यानी ओशन करंट्स यही प्रोवाइड करते हैं वाटर को. ओशन करंट गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर. दिस करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन. द डीप ओशन करंट्स फ्लो विथ हाई वेलोसिटी. अब भी हमने देखा, यस, ठीक है. तो आंसर इज करेक्ट, सॉरी करेक्ट. Now next question. Generally, surface ocean currents are formed in the equatorial region. Usually, ये जो surface ocean currents है वो कहाँ फॉर्म होते हैं? इक्वेटोरियल रीजन. इनकरेक्ट. इक्वेटोरियल रीजन पे होते हैं क्या? इज इट करेक्ट? सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन पे होते हैं क्या?
पोलर रीजन में भी होते हैं. सो प्लीज मेक इट करेक्ट. आपको करेक्ट उसको जो इनकरेक्ट लिखना है और जो है करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जनरली सरफेस ओशन करंट्स आर फॉर्म इन द इक्वेटोरियल एज वेल एज पोलर रीजन. दोनों रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन प्लस पोलर रीजन दोनों में भी होता है. ठीक है. ओशन करंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओशन करंट्स होल्ड ग्रेट importance for human life. Yes, obviously. In the lecture only we have discussed these ocean currents are very important for the life of the human as well as the destruction also. But ocean currents hold a great importance for the human life. It is correct. Okay. क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी होता है और जो है बेनिफिशियल भी होता है. नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग इज नॉट डेंजरस फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली, इज इट राइट? वो डेंजरस नहीं होगा. व्हीकल अगर यहाँ से जाती है, यहाँ पे ग्लेशियर की आइसबर्ग है तो एक्सीडेंट नहीं होगा. सो इट इज इनकरेक्ट. आपको क्या करना है? नॉट काटना है. सिर्फ क्या काटना है? नॉट. द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग इज डेंजरस फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. That is the correct answer. Okay. Now next question. Labrador. Okay, we are completed. We will take just the last one. Water becomes warm near the Brazil due to ocean currents. Yes. On the other hand, it becomes cold near African coast. African coast nahi. So it is incorrect. What is the answer? The water becomes warm near Brazil due to ocean currents. Similarly, it also becomes warm near African coast. उसी की तरह ये जो है ओशन करंट जो है वो वार्मर कहाँ होते हैं? नियर अफ्रीकन कोस्ट. So in this way we have completed the question number 1 and question number 2 of lesson number 5. Okay, with the ocean current, and in the next lecture we will discuss the next question answers. Till then, goodbye and have a nice day.